मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद फातिमा अंबर सोसाइटी सालाना इनामी जलसा तारीख 9/5/2024 रोज़ जुमेरात इशा की नमाज के बाद 29 शव्वाल मुकर्रम सन हिजरी 1443। पप्पा भी आए। न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम, न तर्ज़े बयां है न तर्ज़े तकल्लुम। ए अहले मजलिस अस्सलामु अलैकुम। आ गया आखिर वो वक्त दिल बहार, बेबसी से जिसका था मुझको मुद्दत से इंतज़ार। नहमदुहु व नुसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुदा के नाम से जलसे का आगाज़ करते हैं, वही मालिक है, उसी के करम पर हम नाज करते हैं। उसी के फजल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। लो शमा जब जल उठी आने लगे परवाने, आगाज़ तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। करोड़ हा करोड़ दुरूद व सलाम हो खैरुल अनम नबी अकरम शफ़ी आदम रसूल मोहतरम ताजदार हरम सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी और जमी उलमाए किराम, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का हम पर बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि उस रब्बे कायनात ने हमें ऐसी बाबरकत बारौनक और नूरानी महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज का हमारा ये प्रोग्राम जलसा मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद फातिमा के सालाना वार्षिक इनामी जलसा 2024 के मुताल्लिक मुनाकिद किया गया है। इस जलसे का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर सोए हुए जज्बात और सलाहियत को उजागर करना है और बोलने का सही ढंग पैदा करना है, ताकि ये बच्चे बड़े होकर किसी दीनी मैदान में आवे और दीन और दुनिया में तरक्की करे। बिरादरान इस्लाम, अब हमारा प्रोग्राम बाकायदा शुरू होने जा रहा है, जिसकी इब्तिदा एक पुरअज़मत बाबरकत अज़ीम दौलत अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं, जिसके लिए मैं इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद ज़ैद इब्ने इरफान को दावत देता हूँ कि वो आए और कलामुल्लाह से जलसे का आगाज़ करें और कुरान करीम से महफिल का के पा जावे हम उसे रास्ता मंजिल का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून।
माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उसके बाद ज़्यादा वक्त न लेते हुए 3 बच्चियों को दावत देता हूँ कि वो आए और हमदे बारी ताला पेश करे। ज़रिया बिनते इकबाल भाई, अस्मत बिनते आफरीन भाई, इरम बिनते इमरान भाई आए और हमदे बारी ताला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रोज़ाना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफ़ात वाले। हम रोज़ाना है तेरी पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफ़ात वाले। आँखों से दूर लेकिन दिल से करीब है तू, तेरी अदा निराली सबसे अजीब है तू। हम रोज़ाना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफ़ात वाले। मिट्टी की मूर्ति में तूने जान डाली, अपनी खुदी से हमने हस्ती नहीं संभाली। हम रोज़ाना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफ़ात वाले। तू बस दे इलाही, माँ बाप तो हमारे, गोदी में उनके या रब रहमत के फूल भर दे। हम रोज़ाना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफ़ात वाले। हर फूल में तेरी खुशबू, गुलशन में उन्स तेरा, बहती हज़ारों नदियाँ, जारी है फैज़ तेरा। हम रोज़ाना है तेरी ए पाक ज़ात वाले, ले बंदगी हमारी आला सिफ़ात वाले। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे इस्लामी भाइयों, किसी भी जलसा और प्रोग्राम को मंजिल मकसूद तक पहुँचाने के लिए किसी मुक्तदा और रहनुमा की ज़रूरत होती है, जिनकी इक्तिदा और रहनुमाई में प्रोग्राम कामयाबी को पहुँच सके। लिहाजा इस महफिल की सारी सदारत और अमारत इमाम और ख़तीब रहमत मस्जिद दाई मुखलिस मौलाना हिलाल साहब को पेश करता हूँ और उसकी पुरज़ोर तायीद भी करता हूँ। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो बिल इत्तिफाक अजीम हस्ती, कायनात के राज दुलारे, आमीना के लख्ते जिगर और हम सब के नूर नज़र, ताजदार मदीना, शहनशाह बतहा, काली कमली वाले
सुनहरी जाली वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आपकी शान अक़दस में नातिया कलाम पेश करने के लिए अनस खान इब्न रूब खान को दावत देता हूँ कि वो आए और नातिया कलाम पेश करे और सामिईन को अपनी दिलकश आवाज़ से मशहूर करे। तो कुजा मन कुजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अज़म, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अज़म। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआ इमामा है तेरा, कुरआ इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतुल लिल आलमी। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में बढ़ती हुई प्यास हूँ, तू समंदर में बढ़ती हुई प्यास हूँ। तेरा घर आप पर और तेरी राह गुजर, तेरा घर आप पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुन मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामही, साही से जिब्रीले अमी। या रहमतुल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन आवाज़। अब उसके बाद मुत्तसिलन तौहीद पेश करने के लिए मैं एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची हुरे ऐन बिनते हाफिज यकीन को दावत देता हूँ कि वो अपनी मासूम ज़बान से तौहीद बारी ताला पेश करें। प्यारे बच्चों सुनो, याद रखो और बोलो, अल्लाह पाक एक है और हर जगह मौजूद है। अल्लाह पाक खिलाते, अल्लाह पाक पिलाते, अल्लाह पाक ताकत देते, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देते। सारे काम अल्लाह ही करते हैं, हम सबको अल्लाह ही ने पैदा किया,
सारी दुनिया को अल्लाह ही ने पैदा किया। हमारे माँ बाप को अल्लाह ही ने पैदा किया। हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। सारी दुनिया को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी बच्ची ने अल्लाह ताला की ऐसी मंजूम तारीफ़ की है कि अगर हम में से किसी को बड़ा करके खड़ा किया जाए तो हम ऐसी तारीफ़ पेश नहीं कर सकते। ये छोटी बच्ची ने बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर पेश किया है। अब उसके बाद आप लोगों की थकावट महसूस करते हुए 4 बच्चियों को दावत देता हूँ कि वो हमारे माशरे में तेज़ी से फैलती हुई बेहयाई और बेपर्दगी के बारे में एक मुकालमा पेश करें। अक्सा बिनते इमरान भाई, फ़ातिमा बिनते अब्दुल मजीद भाई, अलीशा बिनते असलम भाई, मसीरा बिनते इकबाल भाई आए और बेहतरीन अंदाज में मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काय आज सवारे सवारे को जा रही हो बंठन ने मद्रासे नहीं आना का तुम्हारा? आज तो हम पिन्ने जो कौसी मद्रासे आवे के देख तो दियो तो ये तो हम देखा जी है। वाल तुम्हारे घुटन की तरह खुले है, मुंडे पर दुनिया भर का मेकअप चपड़ा है, कपड़े गैर इस्लामी पहरे हैं, गले में इतना बड़ा पाकिट लटकाया है, हाथ में इतना बड़ा मोबाइल पकड़ा है। तुम्हारी हाइट से बड़ा तो तुम्हारा मोबाइल है। बेपर्दगी सी फिरने जा रही हो। फिरने जाओ तो लोगों को दिखाओ। घूमने फिरने का मतलब ये नहीं है कि इस तरह बदन की नुमाइश करो। थोड़ा खुदा का खौफ रखो। खौफ आखिरत में खुदा को क्या जवाब दोगे? आखिरत का खौफ, अरे मरेंगे तो देखा जाएगा, जे सबका होगा हमारा भी होगा। कई दुनिया में जीते हो, मॉडर्न जमाना है मॉडर्न, ये सब करना पड़ता है। दुनिया कोसी को पहुंच गई, अजी तुम पर्दा लेने बैठे हो। जिंदगी एक वक्त मिलती है, उसको खुल के जियो। तुम पर्दे की बात करो, पर्दे को इतना मामूली समझो। अगर पर्दा मामूली होता तो खुदा अपनी पाक किताब में उसका हुक्म न फरमाता। अने तुम नु कह दियो मॉडर्न जमाना है, जे होगा देखा जाएगा। मेरी बोली वाली बहनों, आखिरत का मसला बहुत भारी है। शैतान के जाल में मत फंसो। कब्र में अकेले सोना है। कब्र के कीड़े बदन को खाएंगे, जगह देखा जाएगा। फरिश्ते माथे पर हथौड़ी मारेंगे, जगह देखा जाएगा। थोड़ा समझो। आओ मैं तुमको हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में एक किस्सा सुनाओ। हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपना चेहरा कब्र किसी गैर मर्द के सामने नहीं दिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने इंतकाल से पहले वसीयत की कि मेरा जनाजा रात को ले जाना और किसी को मत बुलाना, ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरे बदन पर न पड़े। आज हम मुसलमान होने के बावजूद भी अपनी जुबान से ऐसी बातों निकाले। मॉडर्न जमाना है, जो होगा देखा जाएगा। आज तुम्हारी बातों से हमारी आंखें खुल गई। तुम्हारी बात हमारे भेजे में उतर गई। हमको समझ में आ गया कि बेपर्दे के बाहर जाना कितना बड़ा गुनाह है। उससे अल्लाह का गजब उतरता है। हम उसको मामूली समझते थे। आज के बाद हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं, घर से बेपर्दे के बाहर नहीं निकलेंगे। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने हमको सीधा रास्ता। अली से आज के बाद हम रुमाल या उड़ने के बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे माशरे का यही हाल है। ये इन बच्चियों ने हमारे माशरे की अक्काशी की है, नकल उतारी है। देखा जाए तो हमारे घर में, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में यही हाल है। शादी ब्याह के मौके पर और घूमने फिरने के चक्कर में
हम अल्लाह की गज़ब को दावत देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ता दिखावे। और उसके बाद बिना किसी ताख़ीर के फैज़ान इब्ने अमीन भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने अच्छे बच्चों का तारुफ कराए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मैं मदरसा तालीमुल कुरान फातिमा मस्जिद अम्मा सोसाइटी में दीनी तालीम हासिल करता हूँ। दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। मदरसे में अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। तो आइए मैं आपको हमारे मदरसे के कुछ अच्छे बच्चों से मुलाकात कराता हूँ। अच्छे बच्चे कभी झगड़ा नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छे बच्चे सुबह में जल्दी उठते हैं। अच्छे बच्चे रोजाना नमाज पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे सबको सलाम करते हैं। अच्छे बच्चे ज्यादा मोबाइल नहीं देखते हैं। अच्छे बच्चे कभी जिद नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे कभी गाली नहीं देते हैं। अच्छे बच्चे रोजाना कुरान पढ़ते हैं। अच्छे बच्चे रोजाना दांत साफ करते हैं। अच्छे बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं। अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा पाक साफ रहते हैं। अच्छे बच्चे रोजाना सबक याद करते हैं। अच्छे बच्चे कभी मस्ती नहीं करते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ भाइयों, आज हम सब जानते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर कैसा जुल्म सितम ढाया जा रहा है। और ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है, कौन जालिम है और कौन मज़लूम है। और सारे मुस्लिम ममालिक गूंगे और बहरों की तरह तमाशाई बने हुए हैं। इसी मज़लूमियत को और बेकसी और बेहसी को पेश करने के लिए मोहम्मद कैफ इब्ने साहिल भाई को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मासूम लहजे में फ़लस्तीनी भाइयों की मज़लूमियत की अक्काशी करे। आवाज़ ना करे, बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से सुने। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फ़लस्तीन के बारे में नज़म पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, सिकवा न लबों पर लाए तो सिकवा न
ना सका, अपनी मंजिल से मिल ना सका, पहले से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने, रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, ये बात मिटाई है तुमने, जीवन के लकीरें हाथों से, हर सिमत ही खून की होली है, हसरत सा मौत की देवी है, ये जुल्म बिगड़ खामोश रहो, खुद भी मुजरिम हो जाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन नज़म पढ़ रहे थे और एहसास ये हो रहा था कि बदन के रोंगटे खड़े हो रहे थे। इकबाल भाई सिंधी की तरफ से तमाम मुसाहिमीन को 500 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमावे। हाफिज़ यकीन साहब की तरफ से 200 रुपये मौसूल हुए हैं और इसी तरह से इस बच्चे को पढ़ने वाले को हाफिज़ यकीन साहब की तरफ से 100 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला उनके माल में, जान में, इज़्ज़त और आबरू में ढेर सारी बरकतें अता फरमावे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर जितने एहसानात हैं, जितनी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम हैं। आपकी तारीफ़ में लिखने वालों की कलमें घिस गए, बोलने वालों की ज़बानें थक गई, लेकिन आपकी तारीफ़ का हक अदा न कर सके। अब आइए आपकी सीरत पर रोशनी डालते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया और दुख ये है कि दुनियावी रोल मॉडल के तारुफ और तरीक़ों से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्रिकेट के खिलाड़ियों तक के नाम तक मालूम है, मगर क्या हम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से वाकिफ़ियत रखते हैं? आपके अहले बैत के नाम जानते हैं? इस उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए अमान इब्न अब्दुल लतीफ़ भाई और सादात इब्न वसीम भाई को दावत देता हूँ कि वो अपनी मासूम और प्यारी ज़बान से मुख्तसर सीरत पाक पेश करें। साथ में चालू कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत पाक हम सबको सीधा रास्ता जन्नत में जाने का हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हमारे नबी साहब का मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी साहब के बाप का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी साहब के अम्मा का नाम आमीना है। हमारे नबी साहब के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी साहब के दादा का नाम फातिमा है। हमारे नबी साहब के नाना का नाम वहाब है। हमारे नबी साहब के नानी का नाम फिरोज है। 25 साल की उम्र में शादी की, 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी हुए, 53 साल मक्का में रहे, 10 साल मदीना में रहे, 63 साल की उम्र में वफात हुई। जो दिल से दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा हाल देखें कि क्या इतनी मालूमात हमें मालूम है जो इन छोटे छोटे बच्चों ने पेश की।
आरिफ भाई सुमरा की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम वसूल हुए हैं। रूप खान भाई की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम वसूल हुए हैं। हाफिज़ यकीन साहब की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम वसूल हुए हैं और सादिक भाई मंसूरी की तरफ से 100 रुपये बतौर इनाम वसूल हुए हैं। अल्लाह ताला इनके माल जान इज़्ज़त आबरू मकान और दुकान में और रोज़गार में ढेर सारी बरकतें अता फरमावे। अब बिला ताख़ीर कुरान करीम की कुछ मालूमात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद राशिद इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई और अरहान इब्न शेर आलम भाई को कि वो आए और कुरानी मालूमात सवाल और जवाब की शक्ल में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपसे कुरान करीम के मालूमात के बारे में सवाल करूंगा, क्या आप सही जवाब दोगे? जी मेरे भाई जरूर कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब अल्लाह के फजल से दूंगा इंशाअल्लाह। कुरान में कुल कितने पारे हैं? कुरान में कुल 30 पारे हैं। कुरान में कुल सूरतें कितनी हैं? कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान में रुकू कितने हैं? कुरान में कुल 540 रुकू है। कुरान में कुल आयतें कितनी हैं? कुरान में कुल 6666 आयतें हैं। कुरान में कुल मंजिलें कितनी हैं? कुरान में कुल 7 मंजिलें हैं। कुरान में मक्की सूरतें और मदनी सूरतें कितनी हैं? कुरान में मक्की सूरतें 86 है और मदनी सूरतें 28 है। कुरान में सजदे कितने हैं? कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान में हुरूफ कितने हैं? कुरान में हुरूफ की तादाद 3,23,760 है। कुरान में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान में सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। कुरान में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? कुरान में सबसे पहले सूरह अलक नाजिल हुई। कुरान में सबसे आखिरी में कौन सी सूरत नाजिल हुई? कुरान में सबसे आखिरी में सूरह नस्र नाजिल हुई। कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। किस कौम को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नाफरमान कौम कहा है? बनी इजराइल यानी यहूदियों को ज्यादा नाफरमान कौम कहा है। गरीबी को दूर करने वाली कौन सी सूरत है? गरीबी को दूर करने वाली सूरत सूरह वाक़िया है। हर बीमारी की सिफा कौन सी सूरत में है? हर बीमारी की सिफा सूरह फातिहा यानी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ में है। वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से दज्जाल के फितने से हिफाजत हो जाती है? वो सूरत सूरतुल खौफ है जिसको पढ़ने से दज्जाल के फितना से हिफाजत हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम भाई सिंधी की तरफ से 500 रुपये बतौर इनाम वसूल हुए हैं। गुलाम सरवर हुसैन भाई की तरफ से 500 रुपये मौसूल हुए हैं। इलियास भाई तनु मोटर्स की तरफ से 200 रुपये बतौर इनाम मौसूल हुए हैं। याकूब भाई मेमन की तरफ से मुसाहिमीन को 200 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम साहिब खैर हजरात के सेहत में, आफियत, तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए और रोज़गार में खूब खूब बरकत अता फरमावे। अब उसके बाद बिला किसी देरी के सामिईन की नशात के लिए, ताजगी के लिए एक और मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ कि जीशान इब्न इमरान भाई, जियान इब्न जाविद भाई, अरमान इब्न सादिक भाई कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। बच्चों की
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीशान भाई कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी जल्दी? ईद की खरीदी करने जाओ मौलवी साहब। अरे भाई बिस्मिल्लाह पढ़कर जाओ। का मौलाना साहब तुम भी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो। अरे हट टोकते जो है आ करन आ मत करन, ए कपड़े पहरन ए कपड़े मत पहरन, ए आवाज रखवन, इस पर सुभान अल्लाह कहन, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहन। मौलाना साहब आ दुनिया यहाँ पैसे जीत कमाए, खीजे में वजन है कपड़ा भी लेने, खीजे मनी भाई है अभी जाके खरीदी कर लेऊंगा, इसमें बिस्मिल्लाह का कहना था। ये भाई अच्छे क्वालिटी के मूंगे मूंगे कपड़े दिखाना। क्या जीशान भाई आज बहुत फॉर्म में हो, कहीं लॉटरी मोटरी लगी क्या? बोलो क्या सूट चाहिए? 5000 का, ये 3000 का, ये 2000 वाला। ये 5000 वाला सूट है ना 4000 में पैक कर दो। नहीं पोसाता, फिक्स रेट है, लेना तो लो वरना दूसरी दुकान पर जाओ। मैंने पैसे को ये भी आंसर कीजिए, देखो मैं पैसे कौन ले गया होगा। क्या हुआ जीशान भाई, घबराए हुए नजर आ रहे हो? बिस्मिल्लाह मौलाना साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, में से पैसे कोई ले गया, अरे क्या करूंगा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरे कीजिए, में से कोई पैसे ले गया। अरे जीशान भाई अबे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे भाई हर चीज पैसों से नहीं होती, बेशक पैसे जरूरत की चीज है, उसको खुदा मत बनाओ। जब तक अल्लाह की मदद और ताकत हमारे साथ ना हो हमारे काम नहीं सुधर सकते, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा दो। जी मौलाना साहब हर काम से पहला मैं बिस्मिल्लाह जरूर कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलियास भाई हाजी इलियास भाई सिंधी की तरफ से 1000 रुपये मौलाना साहब को और 1000 रुपये प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए। अबरार हुसैन भाई शेख की तरफ से 1000 रुपये बच्चों में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए और 1100 रुपये मौलाना साहब के लिए। इसी तरह से कासम भाई की तरफ से 500 रुपये बच्चों के लिए और इकबाल भाई सिंधी की तरफ से 500 रुपये बच्चों के लिए। अल्लाह ताला उनके माल में, जान में, इज़्ज़त और आबरू में और सेहत और तंदुरुस्ती में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतों से बरकत अता फरमावे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खामोश हो जावे। हमारे इस जलसे की आखिरी नज़म पेश करने के लिए मैं आयशा बिनते फारूक को दावत देता हूं कि वो अपनी टीम के साथ आवे और अपने जज्बात को इशारों की शक्ल में पेश करे।
ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मेरा नशा मंजर सुल्तानी के फर्श पर, मेरा नशा मंजर सुल्तानी के फर्श पर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से। ईमान तेरा बचा ले राहबर तलाश कर, कर दे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को। पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। खालिक की है तलाश तो खोज अपने आप को, सीने में जो छुपा है वो गोहर तलाश कर। शाही है तलाश कर, पहाड़ों की मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया उस समंदर तलाश कर। दुनिया के गम में हाथ से उकबा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर। दुनिया के गम में हाथ से उकबा न छोड़ना, दुनिया मिलेगी खुद ही बस उकबा तलाश कर। दुनिया में जन्नतों की तमन्ना लिए गुजर, दोज़ख से जो बचाए वो रास्ता तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, ऐ नौजवान मंजिल तलाश कर, मंजिल तलाश कर।
अब इनामात तकसीम होंगे, उसकी तरतीब, उसकी वजाहत अभी बयान करूँगा। खामोशी के साथ सुने। बैठ जाए, चौकरिया को खड़िए, बैठ जाओ। इससे पहले कि हम जलसे का, इससे पहले कि हम इनामात की तकसीम पेश करें, मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद फ़ातिमा अंबर सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ पेश करने के लिए और मेहमान खुसूसी जमी उलमाए किराम और तमाम हज़रात का कलिमाते तशक्कुर पेश करने के लिए मौलाना इरफान साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और मदरसे का मुख्तसर तारुफ करें और कलिमाते तशक्कुर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आज हमारे मदरसे का सालाना जलसा आप समाअत फरमा रहे थे। बच्चों ने माशाअल्लाह अच्छे प्रोग्राम पेश किए। असल में हमें तैयारी का मौका नहीं मिला था। 10 दिन के अंदर बच्चों ने माशाअल्लाह सुबह में और दोपहर में आकर और रात में मगरिब के बाद भी माशाअल्लाह बच्चों ने मेहनत की और प्रोग्राम तैयार किए। इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दर्स व तदरीस का अल्लाह तबारक व तआला ने मौका अता फरमाया। हदीस पाक के अंदर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुमसे बेहतरीन शख्स और बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान करीम को सीखे और उसको सिखाए। बहुत दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह और मुझे आपको उसके अंदर लगाए रखे। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे मदरसे को करीबन 10 साल मुकम्मल हुए हैं और इस मदरसे के अंदर अब तक 64 बच्चे और बच्चियों ने मुकम्मल नाजरा कुरान करीम मुकम्मल किया है। और इसी मदरसे से पढ़ाई मुकम्मल करके एक तालिब इल्म हाफिज कुरान बना और अभी जामिया कासमिया रतनपुर में अरबी सौम के अंदर तालीम हासिल कर रहा है। और 5 तालिब इल्म हाफिज कुरान बनने के लिए बड़े मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। वलिल्लाहिल हम्द वल मन। हमारे मदरसे का तालीमी निज़ाम कुछ इस तरीके से है कि 5 साल की उम्र में जो लड़का है उसका एडमिशन होता है और 4.5 साल की उम्र की लड़की हो उसका एडमिशन हम करते हैं। और 1 साल तक उसको पूरी तख्ती मश्क कराई जाती है ब्लैक बोर्ड के अंदर। कि माशाअल्लाह उस्ताद ब्लैक बोर्ड के अंदर उसको पूरी तफहीम उसको समझाते हैं कि बात तासा ये पूरे एक जैसे है, कि उसको अलग करके पूरा उसको 1 साल तक पूरी मश्क कराई जाती है मखारिज के साथ। और उसके बाद 1 साल है पूरा अफजलुल कवाइद उसको ब्लैक बोर्ड के अंदर पढ़ाया जाता है। उसके बाद 1 साल है अम्मा पारा, जो 30वां पारा है, वो 30वां पारा तीसरे साल के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस तरह 12 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कुरान करीम किया जाता है। उसके साथ साथ तालीमुल इस्लाम के 3 हिस्से और दीनी तालीम के 3 हिस्से पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा ज़रूरियात दीन है और 40 हदीसें हैं, तौहीद है, नज़्म व अक़ाइद वगैरह वगैरह की तालीम दी जाती है मौका मौका के हिसाब से। और रविवार के दिन जो हमारा छुट्टी का दिन होता है उसके अंदर भी हम 1 घंटा
मदरसों के बच्चों को हम अखलाकी तालीम देते हैं कि बच्चा अपने घर पे जाकर किस तरह रहे, बाजार में किस तरह रहे, मदरसे में किस तरह रहे, और नमाज उनको सिखाई जाती है। अब उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मेहमानाने खुसूसी हजरत मौलाना कारी रिजवान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कही और अपनी तमाम मशगूलियात और मसरूफियात को छोड़कर हमारे जलसे को रौनक बख्शी। उसके अलावा हमारे अतराफ के अइम्मा किराम और उलमाए किराम और खुसूसन मौलाना हिलाल साहब और मौलाना लुकमान साहब अपने तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हमारे जलसे के अंदर हाजिर हुए। और इसी तरीके से हमारे सोसाइटी के अबरार भाई जो हमारे कॉरपोरेटर है हमारी दावत पर वो हाजिर हुए और हमारे जलसे को रौनक बख्शी और बच्चों की माशाअल्लाह हिम्मत अफजाई की। हम उनका तहे दिल से और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह हम मदरसे के जो कमेटी है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी कि मदरसे का प्रोग्राम किया जाए। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बार बार मदरसे के अंदर प्रोग्राम कराए जाते हैं और बार बार उनकी जानी माली कुर्बानी लगते हैं। और इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर जो बसने वाले तमाम सोसाइटी के अफराद हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि वो महाना वो कुछ न कुछ हमारे मदरसे की इमदाद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके जान में माल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा। साहिब खैर हजरत जिन्होंने ताउन किया 200 रुपये तारिक भाई नागौरी की तरफ से मौसूल हुए हैं, 100 रुपये अदनान भाई कुरैशी की तरफ से मौसूल हुए हैं, 100 रुपये पिंटू भाई रफ़ीक भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं, 300 रुपये आफरीन भाई पुलिस वाले की तरफ से जो है मौसूल हुए हैं, 500 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं, 200 रुपये यासिन भाई भोले वालों की तरफ से मौसूल हुए हैं, 200 रुपये अब्दुल सत्तार भाई मेमन की तरफ से मौसूल हुए हैं, 500 रुपये उमर भाई पटेल बच्चों के लिए मौसूल हुए हैं, 500 रुपये ज़हीर भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं, 200 रुपये साहिल भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं, 300 रुपये मौलाना रिजवान साहब जो मेहमान खुसूसी है उनकी तरफ से मौसूल हुए हैं, और 200 रुपये मौलाना रिजवान साहब बच्चों के लिए और उस्तादों के लिए मौसूल हुए हैं, 500 रुपये जावेद भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं, और 200 रुपये हाफिज़ यकीन साहब की तरफ से मौसूल हुए हैं, 200 रुपये अब्दुल कादिर भाई शेख की तरफ से मौसूल हुए हैं, 100 रुपये शोएब भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं, 100 रुपये तैयब भाई की तरफ से मौसूल हुए हैं। इसी तरह से 500 रुपये जावेद भाई की तरफ से बच्चों के लिए मौसूल हुए हैं, 200 रुपये फारूक भाई शेख की तरफ से मौसूल हुए हैं, 100 रुपये करीम चाचा की तरफ से मौसूल हुए हैं, 500 रुपये हुसैन भाई की तरफ से बच्चों के लिए और मौलाना के लिए मौसूल हुए हैं 500 रुपये, और 200 रुपये लतीफ़ खान समा खान की तरफ से मौलाना को मौसूल हुए हैं, और 200 रुपये इमरान भाई कुरैशी की तरफ से मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात के माल में, जान में, इज़्ज़त और आबरू में ढेर सारी बरकत अता फरमावे और नज़र बस से अल्लाह ताला इन तमाम की हिफाजत फरमावे। 500 रुपये रूप खान भाई की तरफ से दोनों मौलाना के लिए वसूल हुए हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार में खुद बरकत अता फरमावे। 200 रुपये अब्दुल कयूम भाई मंसूरी की तरफ से मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला उनके हक़ में भी ये तमाम दुआएं कबूल फरमावे। अब हज़रात जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। अब बच्चों को इनामात दिए जाएंगे, लिहाजा उसकी थोड़ी वजह सुन ले। कुल बच्चों की तादाद 126 है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चों को खुसूसी इनामात से नवाजा जाएगा। उसके अलावा जिनकी कुल हाज़िरी है साल के अंदर या एक गैर हाज़िरी है,
उनको भी खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। उनके अलावा जिन बच्चों के नंबरात नहीं आए हैं 1, 2, 3 में, उनको भी इनाम दिए जाएंगे। अब मैं पहले नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चों और बच्चियों के नाम पुकारूंगा, वो आए और हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना रिजवान साहब के दस्ते बाबरकत से अपना इनाम वसूल करें। पहले नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चों और बच्चियों के नाम है जिनके रिजल्ट में उनको शामिल नहीं की जाएगी। जब मिले तो वाली दस्तखत करे रिजल्ट पर, रिजल्ट देखे उनका, और पीछे के जो उम्र लिखते हैं उन उम्र पर गौर करें। जी आवाज करेगा बच्चा, इसको इनाम नहीं मिले, चुपचाप बैठ जाओ। राहिल अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मेहमान। राहिल अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मेहमान। रिजल्ट ले ले तेरा, रिजल्ट लेने जाओ। शाजिया इरफान भाई शेख। शाजिया इरफान भाई नहीं आए। वाली कोई आया है शाजिया के? शाजिया के कोई वाली? इनको नहीं रख दो। देख सुफियान इरफान भाई। सुफियान इरफान भाई ले रिजल्ट ले जा तेरा। असद इस्माइल भाई। असद इस्माइल भाई नहीं आया। जोया मोहम्मद भाई। जोया मोहम्मद भाई। जोया नहीं आई। ले रिजल्ट ले जा तेरा, रिजल्ट। साद इलियास भाई। साद इलियास भाई। अलकमा जुबैर भाई। सोहेल अब्दुल रहमान भाई। आमीना सरवर हुसैन भाई। आमीना सरवर हुसैन भाई। इरम इमरान भाई। इरम रिजल्ट दे जा तेरा। आ रही रिजल्ट दे दो इसका। रिजल्ट बाकी है आज इसका।
अमन खान, रूप खान पठान, सादात वसीम भाई, सादात वसीम भाई, मोहम्मद अर्श आबिद भाई, मोहम्मद अर्श आबिद भाई आए, उनके कोई वाली आए? मोहम्मद अर्श नहीं आया। मोहम्मद अर्श नहीं आया। अनस खान, रूप खान पठान, अक्सा इमरान भाई, अक्सा इमरान भाई, असद सादिक भाई मंसूरी, तेरा नहीं है, असद सादिक भाई आया। असद, राशिद अब्दुल रज्जाक भाई, अनाया तौहीद भाई, अनाया तौहीद भाई, अनाया तौहीद भाई आइए। तो अनाया आइए, अनाया तौहीद भाई आ रही करीब पीछे। आयत इमरान भाई, आयत इमरान भाई, आयत इमरान भाई, रहमत असगर अली भाई, रहमत असगर अली भाई, रहमत को है? सुहान सादिक भाई, सुहान सादिक भाई, तेरा हो गया बेटा, निकल। हाँ, इसके अब्बा को दे दो। आए फातिमा अब्दुल मजीद भाई, जैद इरफान भाई, जैद इरफान भाई, सुल्तान आरिफ भाई, सुल्तान आरिफ भाई, अरहान शोएब भाई, जोया इरशाद भाई, जोया इरशाद भाई वाली आए इनके कोई? अब 2 नंबर के लिए खेल ले, 3 नंबर हो जाए इसके बाद 2 नंबर मोनी हिलाल, मोना हिलाल साहब 2 नंबर तुम्हारा। 2 नंबर वाले, दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चे और बच्चियां अपना इनाम हिलाल साहब के दस्ते से वसूल करें। अरहान नईम भाई, 2 नंबर माहिरा अजहरुद्दीन भाई, माहिरा अजहरुद्दीन भाई आइए। इनके कोई वाली आए? वाली नहीं है। जीशान इमरान भाई, अफान अख्तर भाई, हयात इरफान भाई, हयात इरफान भाई, मसीरा इकबाल भाई,
मोहम्मद इमरान भाई, मोहम्मद इमरान भाई, मोहम्मद आए बोलिए। सना इलियास भाई, फैजान आमीन भाई, फैजान आमीन भाई, अरकान जावेद भाई, अरकान जावेद भाई, भाई इनाम तकसीम हो जाए उसके बाद कोई घर पे न जाए। इनाम तकसीम होंगे उसके बाद थोड़ा मुख्तसर बयान भी होगा और बयान के बाद दुआ भी होगी और दुआ के बाद आइसक्रीम का इंतजाम भी किया है। इसके लिए जाए नहीं, तमाम बच्चे और बड़े भी आइसक्रीम खा कर जाए। आयत शकील भाई, आयत शकील भाई, आयत शकील भाई, माहिरा इम्तियाज भाई, माहिरा इम्तियाज भाई, माहिरा, हसनैन समीर भाई, सानिया जहीर भाई, सानिया जहीर भाई, सानिया ही है, जरिया इकबाल भाई, जरिया इकबाल भाई, समर फिरदौस भाई, समर, समर फिरदौस भाई, अमान अब्दुल लतीफ भाई, अमान अब्दुल लतीफ भाई, सफान शाहनवाज भाई, इस्मत आफरीन भाई, इस्मत आफरीन भाई, अब तीसरी पोजीशन में कामयाब होने वाले बच्चों के नाम पुकारे जाएंगे। वो आए और अपना इनाम बैतुल्लाह नसरुद्दीन भाई नहीं आया, जियान जावेद भाई, जियान, वसीम इस्माइल भाई, वसीम नहीं आया, फैजान इरफान भाई, फैजान इरफान भाई, मोहम्मद कैफ साहिल भाई, जियान जावेद भाई, रिस्तानगर, जियान जावेद भाई, रिस्तानगर, अदनान मुस्तकीम भाई, अदनान मुस्तकीम भाई, आहिल सलीम भाई, आहिल सलीम भाई, आहिल सालिम साहिब भाई, सालिम है, सालिम, साहद तैयब अली भाई, साहद तैयब अली भाई, आमिर अल्ताफ भाई, आमिर अल्ताफ भाई, आयशा जावेद भाई, आयशा जावेद भाई, आयशा जावेद, आयत एजाज खान, फातिमा अमीन भाई, फातिमा अमीन भाई,
आयत तौफीक भाई, आयत तौफीक भाई आइए। आयत तौफीक आइए। जोया जावेद भाई, जोया। जोया को भाई आने दो, उसको आने दो। हल्फीजा आरिफ भाई, हल्फीजा आरिफ भाई आइए। फलक फारूक भाई, फलक फारूक भाई मंसूरी, फलक नहीं आई। अफसान तैयबी भाई, अफसान तैयबी भाई, अलीशा असलम भाई, किसका है? अफसान अफसा तो ये सनी, अलीशा असलम भाई, आप जिनकी कुल हाजिरी है दोनों क्लासों में, इसमें एक गैरानी सी हुई है साल में राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक भाई, हाजिरी गाओ कुल हाजिरी, राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक भाई कुल हाजिरी, अक्सा इमरान भाई कुल हाजिरी, उसके अलावा जिनके नंबर अब उन्होंने इनाम जिनके 1 2 3 नंबर नहीं आए उनको भी इनाम दिए जाएंगे। फैजान फारूक भाई, रूबीसा हाफिज यकीन साहब, रूबीसा हाफिज यकीन साहब, इकरा तौहीद भाई, मोहम्मद सैयद अंजुम भाई, मोहम्मद सैयद, आवाज ना करे भाई, आवाज ना करे, आयशा फारूक भाई, मोहम्मद सैयद नहीं है, आयशा फारूक भाई, नूर जहां इमरान भाई, नूर जहां इमरान भाई, अफान शेर आलम भाई, अफान शेर आलम, मोहम्मद सैयद जावेद भाई, अलविरा जावेद भाई, अलविरा जावेद भाई, अलमीरा साजिद भाई, अलमीरा साजिद भाई, फरहान इम्तियाज भाई, फरहान अलमीरा साजिद, फरहान फरहान, शिफा शकील भाई, शिफा, साल अजहरुद्दीन भाई,
फातिमा मोहम्मद नजीब भाई, फातिमा मोहम्मद। आवाज ना करे बच्चे, आवाज ना करे बच्चे, आवाज ना करे। मेरा तरीका वली भाई, मेरा क्या फटाफट मेरा मेरा अक्सा आलिफ भाई, अक्सा आलिफ भाई, अक्सा मुराद हुसैन भाई, मुराद सामिया यासीन भाई, सामिया आवाज न करे है, सामिया तौहीद अल्ताफ भाई, जिशान अजहरुद्दीन भाई, जिशान समीर जहीर भाई, अंशुर अब्दुल लतीफ भाई, अयमन अल्ताफ भाई, अयमन अल्ताफ भाई, सुहाना जावेद भाई, आवाज ना करो बच्चियां, आवाज मत करो बेटा। सुहाना जावेद भाई, रुजहान मोहम्मद नसीर भाई, रुजहान मोहम्मद नसीर भाई, शहजान फारूक भाई, असील अमीन भाई, असील अमीन भाई, आतिफ इमरान भाई, आवाज बंद करो बच्चे, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। हुसैन आलिफ भाई, हुसैन हसनैन फारूक भाई, आयत शेर आलम भाई, आयत शेर आलम भाई, ए चुप हो जा, फातिमा बैठ जा, नीचे बैठ जाओ, ए आयशा नीचे बैठ जा, चुपचाप बैठो। आयत शेर आलम भाई, मुबश्शिरा परवेज भाई, मुबश्शिरा हुरैन हाफिज यकीन साहब, हुरैन काफिया साहिब भाई, असद इमरान भाई, असद इमरान, बिन्यामीन असगर अली भाई, बिन्यामीन असगर अली भाई, मोहम्मद शहर सिकंदर भाई, मोहम्मद शहर सिकंदर भाई, अब्दुल वाजिद अब्दुल्ला भाई, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो बच्चे, आवाज बंद करो। साहिर अब्दुल कादिर भाई, साहिर अब्दुल कादिर भाई, अरमान सादिक भाई, नवाज जावेद भाई, रोहान वसीम भाई, चुप हो जाओ भाई, असद सरफराज भाई, मोहम्मद अर्शिकवाल भाई, मुनीर नसरुद्दीन भाई, मुनीर नसरुद्दीन भाई, फरहान शेर आलम भाई,
शकीरा आबिद बिन हान साहब, शकीरा आबिद बिन हान साहब। अनाया सलमान भाई, अनाया सलमान भाई। फातिमा साजिद भाई, फातिमा साजिद भाई। नईमा साजिद भाई, फातिमा नईमा। फातिमा नईमा। हमजा इमरान भाई, हमजा इमरान भाई। हमजा है, हमजा इमरान भाई। शाहरुख भाई, अरशद शाहरुख भाई। अपना नाम क्या है? अपना पीछे हसन यासिन भाई लिखा था नाम यार। ना यासिन में का छोकरे का यार हसन हसन केला यासिन में दिल्ली। मोहम्मद शरीफ भाई। हाँ क्या है? मोहम्मद शरीफ। हसन यासिन भाई, हसन यासिन भाई। मनहा आरिफ भाई, मनहा, मनहा आरिफ भाई। एक ऐलान सुने, सुने तेरे चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। अहम ऐलान है, तमाम हजरात इसको बहुत सुने। साहिब खैर हजरात जिन्होंने इस जलसे में हमारा दिल खोलकर ताउन किया, भाई खामोश हो जाए, ध्यान से सुने। नंबर 1 पर कामयाब होने वाले बच्चों और बच्चियों को मस्जिद के कमेटी के प्रमुख हाजी इलियास साहब की तरफ से 5040 रुपये का इनाम बतौर रोटी गरमा डब्बे की शक्ल में मौसूल हुआ है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमावे। और हर एक बच्चे को पानी का बोतल मरहूम शब्बीर भाई मेमन की तरफ से बतौर इनाम मौसूल हुआ है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमावे। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चों और बच्चियों को मस्जिद कमेटी के खजांची हाजी फकीर मोहम्मद साहब की तरफ से 1890 रुपये का इनाम बतौर टिफिन की शक्ल में मौसूल हुआ है। इसी तरह से अब्दुल सत्तार भाई मेमन की तरफ से तमाम बच्चों को बिस्किट बतौर इनाम मौसूल हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम साहिब खैर हज़रात के माल में, इज्जत में, कारोबार में, दुकानों में, मकान में, सेहत और तंदुरुस्ती में ढेर सारी बरकतें अता फरमावे। अब बिला ताक़ीद वो लम्हा हमें हासिल हो ही गया जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था। अब भी बिला ताक़ीद हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना और कारी रिजवान साहब को इस शहर के साथ फतो करता हूँ। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आए शहर में तो शहर पर अच्छा लगा। हजरत आए मकासद कुरानिया की अहमियत और वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है उस पर रोकी डाली। और मेहमान खुसूसी की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। दुआ के बाद तमाम हजरात के लिए आइसक्रीम का इंतजाम किया गया है। तमाम हजरात आइसक्रीम खा कर ही घर पर लौटे।
बैठ जाओ सब, बड़े बड़े भी बैठ जाओ, बड़े बड़े भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। भाई बड़े लोग भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए खामोशी का माहौल बनाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को जुमा की मुबारक रात में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, जुमा की रात में और जुमा के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, एक वक्त ऐसा होता है, उस घड़ी में, उस वक्त में कोई भी अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि सवाल जायज़ होना चाहिए, सवाल नाजायज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फजल व करम से अपनी मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में हमें यहाँ मस्जिद में जमा फरमाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस नबी जमा फरमाए। मेरे भाइयों, फ़िक्र न करो, कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं करना है। बयान तो हम बहुत सी मर्तबा सुनते हैं और जो बातें हमें अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ज़रूरतें हैं, वो सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपनी मासूम ज़ुबानों में अपने मासूम अंदाज में पेश कर दी है। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बहुत सी मर्तबा होता ऐसा है कि लोग मटके की तारीफ़ करते हैं कि मटका बहुत ज़ोरदार, बड़ा ज़बरदस्त है, उसका पानी बड़ा ठंडा है, लेकिन हकीकत ये है उससे ज़्यादा तारीफ़ के हक़दार
मटका बनाने वाले होते हैं। इन मासूम मासूम बच्चों को तैयार करने वाले इनके असातिज़ा, इनको पढ़ाने वाले मौलाना होते हैं। अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, देखो इस मजलिस में बहुत से बच्चों को इनाम मिला। ये दुनिया की ज़िंदगी में इनाम सिर्फ एक हिम्मत को बढ़ाने के लिए, वरना हकीकत का इनाम तो आखिरत में मिलेगा कि कुरान करीम को सीखने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फ़ायदा रखा है। वो तो दुनिया में जब आंखें बंद हो जाएगी और दिल की आंखें खुलेगी, उस वक्त अंदाज़ा होगा कि क्या मिलेगा। लेकिन ये दुनिया के अंदर इनाम दिया गया, बच्चे बड़े खुश हुए, लेकिन बच्चों से ज़्यादा खुश उनके माँ बाप हुए हैं कि मजलिस में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का नाम लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने इनाम पेश किए। अल्लाह इनकी मेहनतों को और कबूल फरमाए। मुझे एक हदीस सुनानी है। मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत गुनाह करते, बोलो करते कि नहीं करते? 24 घंटे में हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले लें कि हमारी लाइफ के कौन से 24 घंटे ऐसे गुजरे हैं जिसमें हमने कोई गुनाह न किया हो। कभी न कभी किसी न किसी दिन हमसे कोई न कोई गुनाह ज़रूर हुआ है। और जब हम हद से अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम में आगे बढ़ते हैं, हद से ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जैसा हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी न करे, हमारी बात न माने तो हमें गुस्सा आता है। अगरचे माँ बाप होते हैं, औलाद की मोहब्बत दिल में बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन अगर कोई बाप अपने बेटे को नाफरमान देखेगा तो जाहिर बात है बाप को भी बड़ा गुस्सा आएगा कि मैंने अपने बेटे को परवान चढ़ाने के लिए, अपने बेटे की लाइफ बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी। आज ये मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह जिसने हम पर हज़ारों एहसानात किए हैं, और इतने एहसानात किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें हमें नसीब फरमाई है कि उन नेमतों को हम गिनना चाहे तो गिन न सके, शुमार करना चाहे तो शुमार न कर सके। जब हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं तो अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। ये हदीस में इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये उलमाए किराम और ये मासूम मासूम बच्चे हम पर कितना बड़ा एहसान करते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। सहाबाए किराम का मजमा भी मौजूद है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के दरमियान में ये बात बयान फरमाई, मेरे सहाबाए किराम सुन लो, जब अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं तो अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है, और जब अल्लाह पाक को गुस्सा आता है तो अल्लाह पाक 4 अज़ाबों में से कोई एक अज़ाब को नाजिल कर देता है। बोलो दुनिया वालों की पकड़ का हम मुकाबला कर सकते हैं? दुनिया वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो हम थोड़ा बहुत सामना बोलो कर सकते हैं, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह पकड़ने पर आवे तो बोलो पकड़ से हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। पैदा करने वाले अल्लाह की पकड़ का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और कुरान करीम के 20वें पारे में भी इन 4 अज़ाबों को बयान फरमाया। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, ज़्यादा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम ना करो। हराम खाते हो, हराम कमाते हो, हराम देखते हो, हराम बोलते हो, सूदी कारोबार में अपनी पूरी ज़िंदगी खपा रहे हो। अल्लाह फरमाते अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं आसमान से पत्थर बरसा दूंगा। बोलो अल्लाह आसमान से पत्थर बरसावे तो बचाने वाली कोई ताकत है? अल्लाह के अज़ाब से हम बच सकते हैं। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, मुझे नाराज़ करने में आगे मत बढ़ते रहो। अगरचे ढील ज़रूर मिलती है लेकिन पकड़ भी ज़रूर आती है। अल्लाह पाक छोड़ते नहीं है जब हद से ज़्यादा नाफरमानी होती है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फतहना अबवाब कुल्ली शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून।
अल्लाह फरमाते मुझे नाराज़ करने वाले लोग ये समझते हैं कि हम तो अल्लाह को नाराज़ करके भी बड़े खुश हैं, हम तो अल्लाह को नाराज़ करने के बाद भी बड़े मज़े वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते ऐसा नहीं है। जब नाराज़ करने में आगे बढ़ते हो तो होता ये है, अल्लाह पाक ढील देता है। फतहना अबवाब कुल्ली शै, हर चीज़ के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। हत्ता इज़ा फरीहू, यहाँ तक कि वो खुश होकर कहता है कि मैं कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसके बावजूद मेरी दुकान पर भीड़ इतनी होती है कि मैं कस्टमर को बोलो संभाल सकता नहीं। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, जब हमारी तरफ से पकड़ आ जाती है, जब हम अचानक की पकड़ करने लगते हैं, फिर अचानक की पकड़ आती है, तो दुनिया के कोई तावीज़ वाले बापू के पास अल्लाह की पकड़ से बचाने का बोलो इलाज नहीं। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते कि अगर मुझे गुस्सा आएगा आसमान से पत्थर बरसाऊंगा, और आगे गुनाह करते रहोगे, गुस्सा आएगा आसमान से आग बरसाऊंगा। बोलो जब अल्लाह पाक आसमान से आग बरसाए तो बचाने की कोई ताकत रखता है? कोई ताकत नहीं रखता है। आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वमिनहुम मन खसफना बिल अर्द, अगर मुझे गुस्सा आएगा मैं ज़मीनों को फाड़ कर ज़मीन में डसा दूंगा। और ये अज़ाब तो बोलो हमने अपने गुजरात में देखा है। वमिनहुम मन अग़रक़ना, और अगर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा, इतना पानी बरसाऊंगा, इतना पानी बरसाऊंगा कि पानी में सबको डिबो दूंगा। और ये अज़ाब भी बोलो हमने गुजरात में देखा है। अब सहाबाई किराम के दिल बड़े साफ थे, अल्लाह से डरने वाले, हमेशा इनको अपनी आखिरत की फ़िक्र थी कि एक न एक दिन मर जाना है, दुनिया की ज़िंदगी एक न एक दिन छोड़कर चले जाना है। सहाबाई किराम में से एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह पाक आसमान से आग बरसा दे तो बोलो कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता है। अल्लाह आसमान से पत्थर बरसावे कोई बचा ना सके, अल्लाह ज़मीनों को फाड़ कर ज़मीन में डसा देवे तो कोई बचा ना सके, अल्लाह बारिशों को इतनी बरसावे कि कंट्रोल से बाहर हो जावे तो कोई बचा ना सके। तो इन अज़ाब से बचने का रास्ता क्या है? इन अज़ाब से हिफाजत कैसे होती है? अब हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई। सुनो मेरे सहाबाए किराम, जब मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा मदरसे में जाता है और अपनी मासूम ज़ुबान से कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। मेरी उम्मत का मासूम बच्चा सिर्फ एक मरतबा मदरसे में जाकर सूरे फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ता है, अल्लाह आसमान पर फरमाते हैं मैं उस बस्ती से 40 साल के लिए अज़ाब को दूर कर देता हूँ। कितने साल के लिए अज़ाब दूर बोलो? 40 साल। सिर्फ एक बच्चा सूरे फातिहा पढ़े, एक बच्चा। अब हम अपने इलाके का जायज़ा ले लें, हमारे इलाके में कितने मदरसे हैं और मदरसे में पढ़ने वाले कितने मासूम बच्चे हैं, रोज़ाना अपनी ज़ुबान से पढ़ते हैं। हम कसम खाकर कह सकते हैं क़यामत आ सकती है, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बोलो नहीं आ सकता है। तो आज से तय करते कहो इंशाअल्लाह, जैसे अपने बच्चों को दुनियावी तालीम की फ़िक्र करते हैं और स्कूल में बड़ी पढ़ाने की फ़िक्र होती है, स्कूल से बोलो मना नहीं किया जाता, ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन जितनी स्कूल की अहमियत दिलों में है उससे भी ज़्यादा मदरसे की अहमियत दिल में होनी चाहिए। आज बहुत से लोग कहते हैं मौल साहब मेरा बच्चा कितने टाइम से तुम्हारे पास पढ़ता है लेकिन इसको कुछ आता नहीं है, क्या है, क्यों कुछ नहीं आता है? हम बहुत सी मरतबा छोटे छोटे उधर पर एक दिन अपने बच्चों को गैरहाज़िरी करवाते हैं,
एक दिन की गैरहाज़िरी का नतीजा ये होता है कि 40 दिन तक की बरकत ख़त्म हो जाती है। और अगर आप अपने बच्चों को पावरफुल बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, मेरा बच्चा मरने के बाद मेरे लिए एक सहूलत का सामान बन जाए, मेरे लिए छुटकारे का सामान बन जाए, अगर आप अपने बच्चों को पावरफुल आदमी बनाना चाहते हो दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, तो जिन बच्चों को उस्तादों के पास पढ़ाते हो उन उलमा का अदब भी दिलों में होना चाहिए, इल्म का अदब भी दिलों में होना चाहिए। अगर अदब है तो हम अपने बच्चों को थोड़ी मेहनत पर बहुत कुछ दे सकते हैं। अदब नहीं है, मेरा ये अकीदा, मैं अपना अकीदा बताऊं, मेरा ये अकीदा, मैं अपने बच्चे को किसी मौलाना के पास भेजूं और उस मौलाना के बारे में मेरे दिल में थोड़ी बहुत भी कदूरत है, थोड़ी बहुत भी नफरत है, मेरा ये अकीदा है, मेरा बच्चा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल तक उस मौलाना के पास जाता जाएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से बोलो उसे इल्म मिलने वाला नहीं है। और मैंने ये तजर्बे में देखा है, अगरचे बच्चा ज़हीन भी होता है, पावरफुल भी होता है, लेकिन हमारे दिल में उलमा की नाकदरी होती है, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक इल्म दे सकता है तो बोलो छीन भी तो सकता है ना। जब अल्लाह पाक इल्म देता है तो अल्लाह पाक छीनता भी है। तो एक काम तो ये करेंगे, अपने बच्चों को बोलो ज़रूर कुरान करीम की तालीम से वाकिफ़ करेंगे और वक्त पर मदरसे में भेजने का अहतमाम करो, ख़ास तौर पर इस्लामी लिबास के साथ। आज हमारे बच्चे पावरफुल नहीं होते हैं, उसकी एक वजह ये होती है कि हमारे बच्चों के पास इस्लामी कपड़े नहीं हैं। जैसे बदन पर लिबास होते हैं, जैसा बदन पर लिबास होता है वैसे ही उसके असरात मुंतकिल होते हैं। बयान बहुत सुनते हैं, तकरीरें बहुत सुनते हैं, बहुत देर हो गई है, कल फजर की नमाज भी पढ़नी है, जुमा की मुबारक रात है, आज 2 काम की नियत करके उठो, कहो इंशाअल्लाह, कहो फिर इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि अपने बच्चों की ज़रूर तरबियत करेंगे, अपने बच्चों को आखिरत के लिए ज़रूर तैयार करेंगे और 5 वक्त की नमाज बोलो कभी नहीं छोड़ेंगे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत की बड़ी तरगीब दी है। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुनो मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारा बच्चा 7 साल की उम्र हो जाए उसे नमाज़ पढ़ने का कहो, 10 साल की उम्र हो जाए नमाज न पढ़ने पर थोड़ी बहुत तंबीह करो। और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपने बच्चों को कब नमाज का कह सकते हैं? जब खुद नमाजी होंगे। नमाज पढ़ोगे मेरे भाइयों, अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे ज़िंदगियों में सुकून नसीब फरमाएगा। अल्लाह के सामने झुकोगे, अल्लाह हमें दुनिया वालों के सामने बोलो झुकने नहीं देगा, बल्कि पूरी दुनिया को हमारे सामने झुका देगा। तो पहला काम बोलो खुद भी नमाज पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने को कहेंगे, अपने घर वालों को भी नमाज पढ़ने को बोलो कहेंगे। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अगर ये 2 काम हमने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, हम अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है। अल्लाह की कसम खाकर कहा जा सकता है हमसे अच्छा दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है, इनके असातिज़ा ने जितनी मेहनतें की हैं, अल्लाह तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए, बच्चों की मेहनतों को भी कबूल फरमाए। हमारे बच्चों को दुनिया के इम्तिहान में भी कामयाबी नसीब फरमाए और हमें आखिरत के इम्तिहान में भी कामयाबी नसीब फरमाए, दुनिया के इम्तिहान में भी कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर साहब से दुआ कर रहा हूँ, दुआ सदर साहब जाते हैं मदरसे का वैकेशन 10 मई से लेकर 31 मई तक रहेगा। 1 जून को राबिता मुझे मदरसा चालू हो जाएगा, उसके बाद नए एडमिशन शुरू होंगे 10-15 दिन के लिए। जिन जिनको एडमिशन कराने हों
4.5 साल की बच्ची हो और 5 साल का बच्चा होना चाहिए। जन्म दाखिले की जेरोक्स और एक फ़ोटो लेकर आवे, उसका एडमिशन होगा। एडमिशन फी 100 रुपये है। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारा जिस लाइन से ताउन किया है, माली हो, जानी हो या पौली हो, उन तमाम को मेरी तरफ से, मौलाना की तरफ से, मस्जिद की कमेटी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने आइसक्रीम का या ठंडे का इंतज़ाम किया है, उन तमाम 5 हजरात को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एक जरूरी बात सुन ले कि जिन बच्चों को ओके के अंदर जो प्रेग्नेंट दिए, घर जाके छोड़ो और टूटे हुए तो मेरे को आके वापस दे दे, मैं दूसरे दिन आपको बच्चा के नहीं ला दूंगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे, आफियत का मामला फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला करीम मुबारक जगह है, मस्जिद है, मुबारक वक्त है, जुमा की मुबारक रात है, मुबारक लोग बैठे हुए हैं, मासूम मासूम बच्चे जिनका कोई गुनाह नहीं, जिनकी कोई नाफरमानी नहीं, जिनका तुझे नाराज़ करने वाला कोई काम नहीं, उन मासूम बच्चों के हाथों को देखते हुए, उनके मासूम मासूम चेहरों को देखते हुए हम सबको गुनाहों से पाक और साफ़ फरमा दे। हमारे पास ऐसा कोई अमल नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई नेकी नहीं है, हमारे पास ऐसा ज़िंदगी में ऐसा कोई अमल नज़र नहीं आता कि उस अमल को पेश करके तुझसे मग़फ़िरत की भीख मांगे। मौला ये मासूम मासूम बच्चों के सदक़े में तुझसे मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। इन मासूमों के सदक़े में हम सबको माफ़ फरमा दे। बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, जिनके सीने में अल्लाह का कुरान है, जिनके सीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें हैं, बूढ़े सफ़ेद बाल वाले जिनके बालों को देखकर तुझे शर्म आती हैं, तो इनके हाथों को कभी खाली नहीं करता है। मौला आज हमें जुमा की रात में मग़फ़िरत से महरूम न फरमा देना, हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सबको माफ़ फरमा दे। जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई माफ़ फरमा दे, जितनी ज़िंदगी बाकी हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा बाकी है, जितनी ज़िंदगी बाकी है उस ज़िंदगी को तेरे अहकाम के मुताबिक, तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने की हम सबको तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमा दे। ईमान कामिल, ईमान सादिक नसीब फरमा दे। मौत तक ईमान पर जमे रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। नमाज़ों का अहतमाम करने वाला बना दे। मौला आज मुसलमान नमाज़ों से बहुत दूर हो चुका है। फ़जर की नमाज़ में हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुज़रते हैं तो ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुज़रे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुज़रे हैं। मौला बहुत गफलत में मुसलमान सोया हुआ है। मौला हमारे दिलों को ज़िंदा फरमा दे, नमाज़ों का एहसास दिलों में पैदा फरमा दे। जैसे रमज़ान के महीने में हम नमाज का अहतमाम करते हैं, जुमा के मुबारक दिन में नमाज का अहतमाम करते हैं, मौला हमें 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करने वाला बना दे। हमारी औलाद को भी नमाजी बना दे, हमारे घर वालों को भी नमाज़ें बना दे, हमारे घर के मर्दों को, घर की औरतों को, जवानों को, बूढ़ों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, तमाम के तमाम लोगों को नमाज का अहतमाम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। मौला करीम जहालत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर तेरे इल्म की नूर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर आखिरत के ध्यान वाली, आखिरत के इख्तिदार वाली ये सोच कर जीने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे कि एक न एक दिन मर जाना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। अच्छा किया है तो बदला अच्छा मिलने वाला है, बुरा किया है तो सज़ा भी मिलने वाली है। मौला वो इस्तेदार हमें नसीब फरमा दे, आखिरत का ध्यान हमें नसीब फरमा दे, क़ब्र का एहसास हमें नसीब फरमा दे, हशर का एहसास हमें नसीब फरमा दे। मौला करीम पुल सिरात पर से गुज़रने का एहसास हमें नसीब फरमा दे और आखिरत की तमाम मंजिलों को हम सब के लिए आसान फरमा दे, हम सब के लिए आसान फरमा दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे।
आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। आपस में नफ़रतों के साथ ज़िंदगी गुजारने से हम सब की हिफाजत फरमा दे। हमारे दिलों को पाक साफ़ फरमा दे। इस दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक साफ़ फरमा दे। इस दिल में तेरी मोहब्बत दाखिल फरमा दे, तेरे नबी की मोहब्बत दाखिल फरमा दे। तेरे दीन की मेहनत के लिए हम सबको कबूल फरमा ले। इखलास और लिलायत हम सबको नसीब फरमा दे। उम्मत में जितने बीमार हैं मौला करीम तमाम के तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा दे। जितने उम्मत में परेशान है हर एक की परेशानियों को तू जानता है, हर एक के दिलों को तू जानता है। तमाम की तमाम लोगों की परेशानियों को आफ़ियत के साथ जल्द से जल्द दूर फरमा दे। मौला करीम मांगना नहीं आता है लेकिन तुझे देना ज़रूर आता है। मुबारक रात है, हम मांगते मांगते थक सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है लेकिन मौला तू देते देते नहीं थक सकता है। मासूम मासूम बच्चे बैठे हुए हैं मौला, तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। तू सब कुछ जानता है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं, कहाँ से ज़बरदस्ती के हम अल्फाज लाए। मौला दिल तो तू जानता है, बैठने वालों के दिल को भी तू जानता है। मौला हर एक के जायज़ मकसद में आफ़ियत के साथ कामयाबी नसीब फरमा दे। जो मांगा है वो भी अता फरमा दे। मांगने से रह गया, हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर तू ही जानने वाला है। बग़ैर मांगे अपने फजल व करम से हम सबको नसीब फरमा दे। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन की दुआएं मांगी है उसमें हमारा और पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा दे। जिन जिन शुरूर से पनाह मांगी है उनसे हमारी पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमा दे। मुख्तसर सी दुआओं को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, सहाबा इकराम, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया किराम के सदक़े तुफ़ैल तो अपने दरबार में शान निशान कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैठ जाए।